जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 10th ऑफ फेब को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है अग्रवाल फ्लोट क्लास लिमिटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों, मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। साथ ही दोस्तों, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, शेरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक एसएमई कैटेगरी को ही बिलोंग करने वाला आईपीओ है, उसका आज फर्स्ट डे था। आज ही ओपनिंग हुई है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी जानेंगे। और अर्थ स्टार जो कि दोस्तों एक और एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है, तो इसमें लिस्टिंग डे की क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी दोस्तों इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे जो वीडियोस हैं उनके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की, कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018। अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड इज engaged in the business of trading of glass and specialized glass products. The company procures quality products for manufacturers and thereafter sells the same through the sales manager or directly to customers as a wholesaler of glass and glass products. तो दोस्तों, मेनली कंपनी का काम है ग्लास की ट्रेडिंग, और इसमें स्पेशलाइज्ड जो ग्लासेस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लास के, उनकी भी ट्रेडिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड द कंपनी इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अग्रवाल ग्रुप। द ग्रुप was set up by Uma Shankar Agarwal and Mahesh Kumar Agarwal in 1997 for trading in glass and glass products। तो दोस्तों, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अग्रवाल ग्रुप, और इसमें ये जो अग्रवाल ग्रुप की कंपनी है, इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं ग्लास की। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है अग्रवाल फ्लोट ग्लास लिमिटेड, इसमें मेनली ये जो ट्रेडिंग होती है ग्लास की उसको संभालते हैं। And the products of the Agrawal Float Glass India are delivered across country, and their products are utilized in varied areas like office buildings, hotels, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉपिंग मॉल्स। तो दोस्तों, आजकल जो भी बिल्डिंग बनती है उसमें मेनली ग्लास का यूज किया जाता है। तो जो ग्लासेस का यूज होता है, जैसे जो फ्लोट ग्लास यूज होता है, उसी की ट्रेडिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड द प्रोडक्ट फोलियो ranges between clear glass, different kind of valuable added glass products, and processed glass products of varying thickness। अब दोस्तों, इसमें जो डिफरेंट ग्लासेस की ट्रेडिंग का ये काम कंपनी करती है, मतलब इनके जो प्रोडक्ट फोलियो में डिफरेंट ग्लासेस हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है टफन ग्लास, दूसरा है दोस्तों फ्रॉस्टेड ग्लास, फिर है फ्रॉस्टेड डिजाइन ग्लासेस, फिर लिगर्ड ग्लासेस जिसे फिगर ग्लास भी कहते हैं, और हीट स्ट्रेंथन ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, पीवीबी ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, एंड ऑल्सो बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास एंड ऑल बिल्डिंग ग्लासेस। एंड फ्रेंड्स, अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। दीज सप्लायर्स इंक्लूड सेंट गोबिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शीशम फ्लास फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड प्लस ग्लास इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड, एंड शाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, एंड गुजरात गार्जियन लिमिटेड। तो दोस्तों, इस तरीके के जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं, क्योंकि ये जो पूरा इनका जो ट्रेडिंग नेटवर्क है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर का जो रोल है वो काफी अहम रोल होता है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, the company is able to deliver high quality of product and satisfy the requirements of its customers। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का जो टोटल ओवरऑल बिजनेस है वो निकल करके आ रहा है कंपनी का। अब दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स की भी अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें है टिंटेड ग्लास, फ्लोट ग्लास, लेमिनेटेड ग्लास, आईजी यूनिट ग्लासेस, लो ई ग्लास एंड टफन ग्लास। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का इनका जो प्रोडक्ट फोलियो है वो है। साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें हमेशा चेक करना चाहिए किसी भी आईपीओ में, चाहे हम अप्लाई कर रहे हो लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर कभी किसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए दोस्तों, अब टोटल एसेट्स को जान लेते हैं। तो साल 2020 में कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 1767 लाख के। साल 2021 में ये बढ़ करके 1811 लाख के हो गए। साल 2022 में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला और 1761 लाख के जो टोटल एसेट्स है वो कंपनी ने दर्ज किए। वहीं सितंबर क्वार्टर में साल 2022 में वापस से इसमें ग्रोथ देखने को मिली और 2177 लाख की हुई। तो दोस्तों, कंपनी ने टोटल एसेट्स को तो बढ़ाया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो साल 2020 में ये फिगर था 3227 लाख का, जो कि साल 2022 मार्च क्वार्टर तक बढ़ करके 4216 लाख का हुआ। और सितंबर क्वार्टर में साल 2022 में जो टोटल रिवेन्यू कंपनी ने अर्न किया वो है दोस्तों 2369
लैक्स का। तो दोस्तों कंपनी रिवेन्यू को भी बढ़ा रही है, ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण फिगर होता है प्रॉफिट्स को चेक करना कि कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों प्रॉफिट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जो अर्न किया था वो साल 2020 में था 8.83 लैक्स का, जो कि साल 2022 मार्च क्वार्टर तक बढ़ करके 101 लैक्स का हुआ। साथ ही दोस्तों सितंबर क्वार्टर तक ये फिगर वापस से डबल होता हुआ दिखाई दिया और 267 लाख का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने दर्ज किया, जो कि दोस्तों काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर नेटवर्थ की हम बात करें तो 201 लाख से बढ़ करके 595 लाख तक पहुंच चुकी है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये फिगर नेगेटिव में था साल 2020 में, और साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक ये फिगर 393 लाख का था। और दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है वो है दोस्तों डेट या फिर बोरोइंग को चेक करना। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो काफी छोटी कंपनी है, एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो किसी भी अगर छोटी सी कंपनी में ही बहुत ज्यादा डेट होगा तो ये काफी ज्यादा हार्म कर सकती है कंपनी को बुरे वक्त के समय में। तो दोस्तों अगर इसके भी बोरोइंग्स को चेक कर लेते हैं तो कंपनी के पास बोरोइंग साल 2020 में थी 1120 लाख की, और साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक बोरोइंग कंपनी की थी 1167 लाख की। और दोस्तों अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस के से इसे कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी के पास बोरोइंग्स है। तो दोस्तों कंपनी के पास बोरोइंग काफी ज्यादा है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। पर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, पर ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत अच्छे निकल करके नहीं आ रहे क्योंकि कंपनी के पास काफी ज्यादा डेट है। अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 5.03 का है जो कि डिसेंट है। दोस्तों पी रेशियो 8.35 का है, और पी रेशियो से ही दोस्तों हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो दोस्तों 8.35 का जो पी रेशियो है वो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे लग रहा है, काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31 का है, नैव दोस्तों 16 का है, आरओसी भी काफी अच्छा है 16.26 का है, एबिटा 5.28 का है। पर दोस्तों एक कंसर्न वाला फैक्टर जो है वो है डेट टू इक्विटी, क्योंकि दोस्तों डेट टू इक्विटी 3.48 का है। ये अगर 1 से कम होता है, ये फिगर 1 से कम होता है तो काफी ठीक ठाक माना जाता है, और जीरो के जितना ज्यादा नजदीक हो उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी के फाइनेंशियल्स को माना जाता है। और जीरो डेट वाली कंपनी ही लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। पर दोस्तों काफी छोटी कंपनी है तो बढ़ने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए कई बार डेट लेना पड़ता है। तो चलिए इसके आगे चलकर ये भी चेक करेंगे कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उसको कहीं डेट रिपेमेंट में तो नहीं लगा रही। तो चलिए दोस्तों सारी चीजें चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो कंपनी ने पहला पॉइंट दिया है वो है दोस्तों फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और सेकंड है दोस्तों जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसमें दोस्तों कोई क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है कि कंपनी डेट रिपेमेंट में अपना इस पैसे को लगाने वाली है या फिर पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड ही फंड है। तो दोस्तों ये तो आगे चल करके ही पता चलेगा। पर ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स हैं और जो ऑब्जेक्ट निकल करके आया है ये काफी मतलब थोड़ा सा एक कंसर्न वाला फैक्टर लगा है कि छोटी कंपनी और डेट काफी ज्यादा हाई है। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th ऑफ फेब को ये आईपीओ ओपन होगा, 15th ऑफ फेब इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वहीं अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, और 42 पर शेयर का जो प्राइस है उसे डिसाइड किया गया है। इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है। वहीं अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 3000 शेयर का एक लॉट है। अब दोस्तों क्योंकि ये भी एक एसएमई कैटेगरी का ही आईपीओ है तो इसमें भी लॉट साइज बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जब आप फर्दर बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे तो आपको पूरे 3000 शेयर्स को ही सेल या फिर बाय करना होगा, मतलब एक पूरे लॉट को बाय करना होगा या फिर सेल करना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक या दो या फिर 100 या 200 शेयर को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एसएमई आईपीओ को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों इशू साइज की बात कर लेते हैं। तो 9.20 करोड़ का ये इशू है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों अगर इशू टाइप की हम बात करें तो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होने जा रही है। और दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबीस का कोई कोटा नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिसमें क्यूआईबीस का कोटा होता है तो उससे हमें एंकर जो है बुक लिस्ट है वो चेक करने का मौका मिल जाता है कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स उस आईपीओ में पैसा लगाने। तो इसमें ऐसा कुछ हमें नहीं मिलने वाला है, क्यूआईबीस का कोई कोटा नहीं है। पर एचएनआईज के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, और वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। वहीं दोस्तों अगर मार्केट मेकर की बात करें तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड आर द मार्केट मेकर्स, और कंपनी प्रमोटर्स की हम बात करें तो उमा शंकर अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 10th ऑफ फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, और इसकी दोस्तों क्लोजिंग डेट 15th ऑफ फेब को रहने वाली है। और अलॉटमेंट की जो जानकारी है वो आपको लगेगी दोस्तों 20th ऑफ फेब को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21st ऑफ फेब को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 22nd ऑफ फेब को आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 23rd ऑफ फेब को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना अमाउंट आपको लगना है अगर आप रिटेल कैटेगरी से इसमें एप्लीकेशन लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से मिनिमम एक लॉट यानी 3000 शेयर के लिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में या फिर इशू में बिडिंग लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,26,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 2 लॉट यानी 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है दोस्तों 2,52,000 का। अब दोस्तों
इसमें भी काफी ज्यादा डाउट आता है कि अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है। तो इसे समझने के लिए कि कैसे किस तरीके से रिटेल में प्रोसीजर होता है अलॉटमेंट का, किस तरीके से एचएनआई में होता है, इसे समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस तरीके से एसएमई आईपीओ में और मेन लाइन आईपीओ में अभी अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब कभी हम किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, चाहे वो लिस्टिंग गेन्स के लिए हो या फिर चाहे इन्वेस्टिंग पर्पस से ही क्यों ना हो, वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना। और दोस्तों अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड का जीएमपी अभी 11 के अराउंड ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो है 26.19% के। और दोस्तों ये काफी अच्छी लिस्टिंग गेन्स अभी से शो कर रहा है, काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में नजर आ रही है। पर दोस्तों ये जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाली एक वैल्यू है, तो अगर ये सस्टेन करता है और ये 40 या फिर 50 के अराउंड बढ़ता है तो दोस्तों हम इसमें भी अपने इंटरेस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर भी जरूर होता है, और ये जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे निकल करके नहीं आए हैं। पर इसका जो फाइनल डिसीजन है दोस्तों वो हम 15 ऑफ फेब को लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी, कि दोस्तों उस समय जीएमपी कैसा ट्रेड हो रहा है, ग्रे मार्केट में किस तरीके से डिमांड देखने को मिल रही है, साथ ही दोस्तों सब्सक्रिप्शन किस तरीके का निकल करके आ रहा है। उस बेसिस पे हम 15 ऑफ फेब को फाइनल डिसीजन लेंगे और आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट भी करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। अब दोस्तों बाकी जो एसएमई आईपीओस हैं उनके भी करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अग्रवाल फ्लोट ग्लास लिमिटेड का जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से शो कर रहा है वो 26.19% के हैं। वहीं दोस्तों इंडोंग टी कंपनी का जीएमपी अभी ग्रे मार्केट में 3 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है, और ये अभी से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 11.54% के शो कर रहा है। और दोस्तों इस पे हम डेडिकेटेड वीडियो कल के दिन अपलोड कर देंगे। वहीं दोस्तों लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया है, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स वगैरह भी कुछ अभी शो नहीं कर रहा है। और दोस्तों शेरा एनर्जी की हम बात करें तो हमने कल ही इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जरूर जाकर के चेक करें, आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही दोस्तों इसमें अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 33.33% के दिखा रहे हैं, और दोस्तों ये इसकी लास्ट डेट 9 ऑफ फेब रहने वाली है, इसे भी हम पोस्ट के थ्रू अपडेट करेंगे। तो आप आई बटन पे क्लिक कर नोटिफिकेशंस के लिए उसे इनेबल जरूर कर दें, ताकि आपको जो हमारे पोस्ट हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम से मिलते रहें। साथ ही दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा था, तो ये आईपीओ जो है शेरा एनर्जी का वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इस वीडियो को जरूर जाकर के चेक करें। और दोस्तों आप चेक कर लेते हैं शेरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस की को, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट डे था आज ही सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन हुआ है, तो इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का तो अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। वहीं एनआईआईज या फिर एचएनआईज की अगर हम बात करें तो 1.68 टाइम उसे ओवर सब्सक्राइब किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 3.34 टाइम इसे ओवर सब्सक्राइब किया है, और एम्प्लॉइज ने भी 0.53 टाइम्स किया है। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर जो निकल करके आया है तो दोस्तों फर्स्ट डे पर ही ये ओवरऑल सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, 1.3 टाइम सब्सक्रिप्शन निकल करके आया, जो कि काफी अच्छा नंबर है। आगे जो सेकंड या थर्ड डे पे ये और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जीएमपी भी बढ़ सकता है, तो दोस्तों इसको अपने ट्रैक पर जरूर रखें। वहीं दोस्तों अर्थ स्टार जो कि भी एक एसएमई कैटेगरी का ही आईपीओ है, वो कल लिस्ट होने वाला है। तो इस पे दोस्तों कई लोगों के डाउट आते हैं जब भी कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट होने वाला है कि इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या फिर इसे लिस्टिंग गेन्स के लिए ही यूज करें, मतलब लिस्टिंग गेन्स पर ही लिस्टिंग गेन्स लेकर के इसे सेल कर दिया जाए। तो दोस्तों मेरी जो राय है वो तो यही है, किसी भी एसएमई आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि एक बहुत ही छोटी कंपनी, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। तो दोस्तों ऐसे आईपीओ जो होते हैं वो मेनली लिस्टिंग गेन्स के लिए होते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आप बहुत लकी हैं। और दोस्तों फर्स्ट डे ही अगर आपको सेलिंग की स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप जो एसएमई आईपीओ वाला हमारा वीडियो है उसे जरूर जाकर के चेक करें, उसमें हमने किस तरीके से किसी भी एसएमई आईपीओ को प्री मार्केट में ही सेल करना है उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। साथ ही दोस्तों कई बार क्या होता है कि एसएमई आईपीओस में कंटिन्यूअसली जैसे ही लिस्ट होते हैं वैसे ही अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं, मतलब बायर्स और सेलर्स उतने ज्यादा नहीं मिलते, लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू रहता है। तो आप प्री मार्केट में ही कोशिश करें कि उसे सेल कर दें, और इसीलिए मेरी जो राय है वो अर्थ स्टार के लिए भी यही है कि इसमें काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, पर आप इसे प्री मार्केट में ही सेल कर इसे खत्म करें, और बाद में जो पैसा आता है उसे फिर बाकी किसी और एसएमई आईपीओ या फिर मेन लाइन आईपीओ में उस पैसे को इन्वेस्ट करें, या और बाकी लिस्टिंग गेन से उससे प्रॉफिट जनरेट करें। दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही जो आईपीओस हैं, चाहे वो मेन लाइन आईपीओस हो चाहे वो एसएमई आईपीओस हो, उन पर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, सभी के करंट जीएमपी से भी आपको अपडेटेड रखते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।